क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। भुजाओं की संख्या यहाँ पर निकालना है। यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण कितना होना चाहिए, 165 डिग्री का हो। तो देखिए अंतःकोण क्या होता है, जैसे ये अंदर का कोण यहाँ पर बनाया हुआ है, ये अंतःकोण हो जाएगा। अब देखिए अंतःकोण और बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री का, 360 नहीं 180 डिग्री का होता है, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए ये 60 डिग्री का है, तो बच जाएगा ये यहाँ पर एक लाइन पे सीधा सीधा रेखा जो बनता है कितना डिग्री का, तो 180 डिग्री। जैसे हम लोग चंदा में देखेंगे तो ऐसे 360 डिग्री नहीं 180 डिग्री का होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कितना 70 डिग्री का, तो ये कितना डिग्री का हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे 180 में से 70 को माइनस करा देंगे, तो कितना आ जाएगा 110 डिग्री। तो ये बच जो गया 110 डिग्री होगा। तो हम लोग देखिए यहाँ पर अंतः कोण दिया हो, तो सबसे पहले बाह्य कोण निकालने, तो ऐसे इस फॉर्मूला पर भी हम लोग बना सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है मतलब अंतः कोण में भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना होगा। तो क्या फॉर्मूला, क्यों याद रखना जब सिंपल में बन ही सकता है। तो लिख देंगे प्रत्येक अंतः कोण, लिखेंगे प्रत्येक अंतः कोण कितना है, तो ऐसे लिख देंगे प्रत्येक अंतः कोण बराबर कितना दिया हुआ, तो दिया हुआ 165 डिग्री। तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे मतलब अंतः कोण और बाह्य कोण दोनों मिला के कितना होता है 180 डिग्री। तो हम लोग बाह्य कोण को निकाल लेंगे कितना, 180 डिग्री से माइनस करा देंगे 165 में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, यहाँ पर कितना 7, एक यहाँ पर 15, ये 15 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये 15 डिग्री हुआ। अब क्या करेंगे, अब देखिए हम लोग अब क्या जानते हैं, यहाँ पर निकालना क्या है, भुजाओं की संख्या। जब प्रत्येक जो है यहाँ पर भुजा, जब प्रत्येक कोण निकल गया, बाह्य कोण निकल गया, तो हम लोग भुजाओं की संख्या आराम से निकाल देंगे। तो लिख देंगे बहुभुज भुज की भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे, तो ऐसे हम लोग इसके लिए एक फॉर्मूला बना सकते हैं। तो क्या करेंगे 360 डिग्री से हम लोग डिवाइड कर देंगे कितना में, तो लिख देंगे प्रत्येक बाह्य कोण। ऐसे हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं, ऐसे कोई फॉर्मूला है ही नहीं। बस देखिए समझना है, हम लोग क्या जानते हैं प्रत्येक बाह्य कोण का योगफल क्या होता है, मतलब क्या सभी बाह्य कोणों का योगफल क्या होता है, तो 360। अगर प्रत्येक से हम लोग डिवाइड कर दिए, 360 डिग्री में हम लोग अगर डिवाइड कर दिए 15 डिग्री, तो आराम से निकल जाएगा 15 दूनी 30 और यहाँ पे 15 चौके 60, तो कितना आ जाएगा 24। तो ऐसे 24 भुजा लिख देंगे। अतः भुजाएं बराबर कितना, तो 24। ये आंसर हो गया। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हो प्रत्येक अंतः कोण, तो हम लोग यहीं देख के घबरा जाएंगे कि अंतः कोण, तो हम लोग बाह्य कोण निकालेंगे 180 से 150। अब 180 से ही क्यों, जैसे एक देखिए सरल रेखा है, मान लीजिए यहाँ पर एक कोण दिया हुआ, अगर यहाँ पर भी अगर बाह्य कोण अंतः कोण दिया हुआ, तो मान लीजिए ये 60 डिग्री है, तो ये बच जाएगा 180 से माइनस करेंगे, क्योंकि एक लाइन पर जो एक रेखाखंड सीधी रेखा है उस पर 180 डिग्री का कोण बनता है। आप ऐसे भी ध्यान लगा सकते हैं, जैसे चंदा को सामने में ऐसे रखिएगा, तो ये टोटल 0 से 180 तक रहता है, तो 180 डिग्री का कोण बन गया। तो 180 से माइनस कर देंगे, तो ये जो अंतः कोण दिया हो तो बाह्य कोण निकल जाएगा। अगर बाह्य कोण दिया रहता तो अंतः कोण हम लोग निकाल लेते। अगर क्वेश्चन में अंतः कोण पूछेगा तो हम लोग इसी तरह करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 15 डिग्री आ जाएगा। और समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या, तो हम लोग 360 से डिवाइड कर देंगे जो निकाला हुआ। ऐसे भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में इसी तरह किए थे, समबाहुभुज की संख्या निकालने के लिए डिवाइड कर दिया, तो ये कितना आ गया 24 भुजा। एक फॉर्मूला भी होता है n इंटू n माइनस 1 गुना करके 180 करके बनाया हुआ, तो खैर वो फॉर्मूला भी ठीक है, लेकिन जब सिंपल में बन रहा है फॉर्मूला क्यों याद रखना। ठीक है, तो इस तरह आपको सॉल्व कर लेना है।